तो आज बड़ा ही शुभ दिन है। आज अक्षय तृतीय है। आप लोग को छोटा वीडियो भी हमने भेजा था और एक लेक्चर भेजा। अगर आप में से किसी को मौका मिला होगा तो सुना होगा, नहीं तो आप सुन सकते हैं। और आज ही के दिन प्रारंभ हुई थी चंदन यात्रा। तो उसका लेक्चर आपको कल भेजा जाएगा। तो बड़ा ही पवित्र दिवस है। इस दिन पे हम जो भी करते हैं वो कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए लोग, देखिए, नष्ट नहीं होता तो क्या करना चाहिए। लोग क्या करते हैं, शादियां करते हैं, सोना खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं। क्या फायदा, भौतिक चीजों में लग रहे हो। कुछ ऐसा करो जो दूसरों के लिए, भगवान के लिए करो। कुछ अपने लिए ठीक है, हम नहीं बोल रहे कि विवाह मत कीजिए इस दिन पे, हम नहीं बोल रहे गाड़ी सोना मत खरीदिए, लेकिन भगवान के लिए क्या किया आपने। ये दिन तो आपको भगवान ने दिया, पूरी फैसिलिटी दी, तो हम भगवान के लिए हमने क्या किया है इस दिन पे, है ना। तो इसीलिए हमने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था जिसमें हमें भक्ति करना चाहिए। हालांकि भक्ति में बेनिफिट हमारा ही है, लेकिन वो भगवान की सेवा है। हर कोई अपने लिए कर रहा है, हर जगह सोना खरीदो, सोना खरीदो, ये खरीदो, गाड़ी खरीदो। आज हमारे यहाँ मंदिर में हमारे कुछ हॉल्स हैं जहाँ पे शादियां होती हैं। आज कितना, 3-4 शादी हो गए आज। हाँ, तो अच्छा है। लेकिन विवाह का मतलब होता है भगवान कृष्ण को केंद्र में रखे। जो अग्नि कुंड के फेरे लेते हैं दुल्हा और दुल्हन, उसके बहुत सारे अर्थ होते हैं, लेकिन अग्नि मतलब विष्णु का मुख है। वहां पे भगवान विष्णु को आपने मंत्रों का आह्वान आह्वान किया मंत्रों से, और फिर अपना जीवन भगवान विष्णु को केंद्र में रख के हम जिएंगे, ये वचन लेते हैं। तो हमेशा भगवान कृष्ण को केंद्र में रख के अगर अपना जीवन जिएंगे तो आपका परिवार भी सुखी होगा और भक्ति में आगे भी बढ़ेगा। तो इसीलिए हमको भक्ति ज्यादा करना चाहिए और भगवान के लिए कुछ करना चाहिए। भगवान के लिए जो करेंगे वो तो वैसे भी अक्षय है, लेकिन ऐसी शुभ तिथियों पे पहले लोग क्या करते थे, है ना। पहले के जमाने में लोग अनाज लेते थे या सोना लेते थे, जो भी है उनको वो भगवान के लिए देते थे कि हम अपने हिसाब से भगवान के लिए दे रहे हैं। तो फिर भगवान जो है वो इतने दयालु हैं कि आपको उसका हजारों गुना बेनिफिट मिल जाता है भगवान को देने मात्र से। तो इसीलिए हम अक्षय तृतीया, बहुत सारी इसमें शुभ चीजें हुई थी आज के दिन पे। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, ये 14 अध्याय 3 पार्ट में डिवाइड किया है इसको, 27 श्लोक हैं। पहले जो है गुणों का वर्णन होगा, प्रकृति के 3 गुण क्या हैं, और फिर उनके डिटेल जाएंगे और कैसे प्रकृति के गुण क्या हैं, कैसे वो फंसाते हमको, और उनका डिटेल, और कैसे बाहर निकलना है। एक ही चैप्टर में सब हो गया। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये हमारे लिए। हाँ? ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है भगवत गीता का 14 नंबर। तो हम कुछ श्लोक लेते हैं। तो यहाँ पे भगवान ने अर्जुन से स्वयं कहना प्रारंभ किया। ये कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि 3 गुणों का वर्णन भगवान किए, तो भगवान ने सोचा क्यों न 3 गुणों के बारे में आगे बताया जाए। तो श्री भगवान वाच परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परासिद्धिमितो गतः। भगवान ने कहा अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिससे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। क्यों इसको परम ज्ञान कह रहे हैं? अभी ऐसा मैं बोला ना, लेवल बढ़ता जाएगा, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि
हमने कहा था ये बात छठे अध्याय के लिए, क्योंकि छठा अध्याय में हम देखते हैं मन कैसे फंसाता है और हम मन से कैसे विजय प्राप्त करते हैं मन पे। वैसे ही तीन गुण कैसे फंसाते हैं, तीन गुणों से कैसे बाहर निकलना है। अभी हम गुणाधम हैं, हम गुणों में फंसे, हमको गुणातीत होना है, गुणों से बाहर निकलना है। तो कैसे वो सब होता है, वो इस अध्याय में बताया है। इसीलिए बड़ा ही महत्वपूर्ण ये अध्याय है ना। तो उसको ध्यान पूर्वक हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे भगवान कहते हैं, फिर आगे क्या कहते हैं भगवान, इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यम् आगतः सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलयते न व्यथन्ति च। भगवान कहते हैं कि इस ज्ञान को जब तुम जान जाओगे अर्जुन और उसमें स्थित हो जाओगे, तो तुमको क्या मिलेगा पता है? तुमको मेरे जैसा दिव्य रूप मिलेगा। भगवान नहीं बनेंगे, हम भगवान के भक्त ही रहेंगे, लेकिन हमारा भी जो दिव्य रूप है, क्योंकि हम भी भगवान के अंश हैं, जैसा बाप वैसा बेटा, कहावत है ना। हाँ, तो अभी इसीलिए भगवान बताएंगे। और दूसरा, हमने कल आपको कहा था कि संसार में आग लगी होगी, लेकिन अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो आप एक सुरक्षा कवच से सुरक्षित रहेंगे। यहाँ पे भगवान बोलते हैं कि जब तुम मेरे स्वभाव को जानोगे, मेरे स्वभाव को प्राप्त करोगे, हाँ, तो फिर चाहे सृष्टि हो चाहे प्रलय हो, कोई तकलीफ नहीं होने वाली है तुमको। और दूसरा, प्रलय में कोई तकलीफ नहीं होगी, और अगली बार जब सृष्टि होगी तुम जन्म नहीं लोगे, तुम यहाँ से बाहर जा चुके होगे। मतलब कोई भी व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करना चाहता है तो तीन गुणों से ऊपर उठना पड़ेगा। इसीलिए ये तीन गुणों को हमें समझना बहुत जरूरी है। फिर कहते हैं, मम योनिर्महद् ब्रह्मा तस्मिन् गर्भं ददाम्यहं संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। ये जो ब्राह्मण है, जो जहां से सब निकला है बेसिकली, सब ब्राह्मण से निकला है, और ब्राह्मण को मैं शक्ति देता हूं। मतलब अब इसको सरल साधारण शब्दों में आपको बताते हैं। एक स्त्री है, पत्नी है, वो चाहे जितने बच्चे पैदा कर रहे हैं, लेकिन वो बच्चों के लिए, जन्म लेने के लिए वो बीज कहाँ से आता है? वो पति से आता है ना? जैसे चावल, कई बार आप चावल रखेंगे तो उसमें कीड़े आते हैं, तो चावल उसका बाप नहीं है कीड़ों का। ऐसा नहीं कि चावल से कीड़े पैदा हो रहे हैं, हाँ? अरे चावल को आप पौधे से तोड़ लाया, वो तो मृत है, अब उसमें से कैसे कीड़ा पैदा होगा? सोचना चाहिए। चावल में कीड़ा लग गया बोलते हैं, क्योंकि कोई आया और वो अपना अंडा छोड़ के गया, वहां से कीड़े निकलना चालू होते हैं। तो वैसे ही प्रकृति हमको जन्म नहीं दे सकती। प्रकृति शरीर बना सकती है भगवान के इच्छा अनुसार, लेकिन आत्मा को जन्म नहीं दे सकती। आत्मा तो वैसे भी जन्मा नहीं है। तो ये पूरी प्रकृति, पूरी फील्ड तैयार होती है, फिर भगवान क्या करते हैं, जैसे किसान जो है पूरी खेत तैयार करता है, अच्छे से खेत पूरा तैयार करके, और फिर बीज डालता है। जब बीज डालता है तब उगते हैं। तो वैसे ही भगवान पहले पूरी प्रकृति के माध्यम से पूरा अरेंजमेंट करते हैं और फिर बीज डालते हैं, और वो बीज ही आत्मा है, हम लोग हैं। मतलब हम इसीलिए भगवान के अंश हैं। हमको यहाँ पे भेजा जाता है, और फिर कर्म अनुसार, इच्छा अनुसार हमको अलग अलग शरीर मिलते हैं, और फिर हम आगे सुख दुख भुगतना हमारा अपना काम है। तो हमने 3 उदाहरण दिए, याद रखिए, बहुत सुंदर उदाहरण है, एक पति और पत्नी वाला। इसीलिए कहा जाता है शास्त्रों में कि बच्चा किसका है। हाँ, अब हम कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना चाहते, हाँ? लेकिन बच्चा दोनों का ही है ऑब्वियसली, लेकिन बीज पिता से आता है ना। तो वैसे ही प्रकृति जो है
उसने हमको सिर्फ शरीर को बनाया है, लेकिन बीज कहाँ से आया? वो कृष्ण से आता है ना। फिर हमने एक उदाहरण दिया आपको चावल वाला। तो ये है। अब इसी चीज को भगवान फिर से यहाँ पे कह रहे हैं, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति यः तासां ब्रह्म महद्योनिर् अहम बीज प्रदापितः। हे कुंती पुत्र, तुम ये समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूं। यहां देख रहे हैं ब्रह्मा जी बैठे हैं कमल पे, हाँ? चतुर्मुखी ब्रह्मा, हाथ में वेद लिए। इनको ज्ञान कौन दे रहा है? ये कृष्ण की बांसुरी से ज्ञान आ रहा है। कृष्ण बांसुरी बजा रहे और कृष्ण की बांसुरी से ज्ञान निकला, ब्रह्मा जी के कर्ण में प्रवेश किया। तब वो ज्ञान ब्रह्मा जी के हृदय में गया। ब्रह्मा जी को भी ज्ञान देते हैं कृष्ण। तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवये। आदि कवि कौन है? ब्रह्मा जी आदि कवि हैं। और उनके हृदय में ज्ञान किसने दिया? भगवान कृष्ण ने। और यहाँ पे इस तरह वाले पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये हर अलग अलग प्रकार का शरीर है, लेकिन इसमें आत्मा जो है वो चमक रही, वो कहाँ से आती है? वो भगवान से आती है ना। अब इसी बात को आगे भगवान क्या कहते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया, बड़ा सरल था। अब भगवान बोलते हैं कि तीन गुणों का थोड़ा सा वर्णन किए थे तीसरे अध्याय में, कि गुणानुसार हमको मिलता है जन्म, और कर्म हमारा वैसे ही होता है। तो यहाँ सत्वम रजस्तम इति, अब ये गुणों को प्रस्तुत कर रहे हैं भगवान यहाँ पे। सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनाम अव्ययम। ये भौतिक संसार अर्जुन तीन गुणों से बना है। सत्व, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। याद रखिए इसको। अभी हम अध्याय नंबर 14, अध्याय नंबर 17 और 18 में बहुत डिटेल वर्णन होगा गुणों का, है ना। तो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इसमें तमोगुण सबसे नीचे होता है, इसके ऊपर रजोगुण होता है, उसके ऊपर सतोगुण होता है। लेकिन इस संसार में सतोगुण में भी शुद्ध नहीं पाया जाता, उसमें मिलावट होती है रजोगुण और तमोगुण की। हमारे अंदर तीनों है, ऐसा नहीं कि हमारे अंदर एक है दूसरा नहीं है। कभी इसमें आएगा आगे चल के। एनीवेज, कभी कभी लड़ाई होती है, तीनों गुणों में हमेशा लड़ाई चलती रहती है। कभी सतोगुण जीत जाता है, कभी रजोगुण जीत जाता है, कभी तमोगुण। जब तमोगुण जीतता है तो हमारे अंदर क्या होता है? हम आलसी होते हैं, क्रोधी होते हैं, गलत काम में फंसते हैं, मारपीट करते हैं, अहंकार बढ़ता है, ये सब। और जब रजोगुण बढ़ता है तो हम जैसे गधा मजदूरी कहते हैं ना, बहुत काम करने लग जाते हैं, भौतिक भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए भागते हैं, मुंह से फेन निकल जाता है, फिर भी भागते रहते हैं। इसको प वर्ग बोलते हैं। प, फ, ब, भ, म, ऐसा ही होता है ना। तो प से परिश्रम। हम इतना परिश्रम करते हैं। भ से भय। इस संसार में क्या करते हैं? परिश्रम करते हैं भौतिक चीजों के लिए, भय उत्पन्न होता है। प, फ, प, फ, फ से फेन निकलता है। इतना परिश्रम करते हैं हम लोग, मुंह से फेन निकलने लगता है। आप देख लें कभी कभी, बैल होता है या घोड़ा होता है, बहुत ज्यादा मेहनत करें तो उनके मुंह से झाग निकलती है, उसको फेन कहते हैं ना। कपड़ा खंगालते हैं आप, जब डिटर्जेंट पाउडर डालते हैं पानी में खंगालते हैं तो कहते हैं झाग होती है, वो फेन हमारे मुंह से निकलता है। इतना लोग काम कर रहे हैं। तो प, फ, हाँ, भ, फिर भय उत्पन्न होता है, और ब, व्यर्थ में जीवन गवाते हैं, और अंत में मां, मृत्यु। ये सब रजोगुण का प्रतीक है। सिर्फ भाग रहे हैं भौतिक चीजों के आज, इसीलिए पूरा संसार क्या है? रजस और तमस, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण क्या है? सत्व संजायते ज्ञानम। सत्व से ज्ञान मिलता है, आनंद मिलता है, सुख मिलता है। लेकिन इस संसार में सतोगुण भी मिलावटी है, तो उसको शुद्ध करने के लिए जब हम भक्ति करते हैं तो पूरी तरह तमोगुण रजोगुण खत्म हो जाएगा, तो शुद्ध सत्व बचेगा। और जब आप शुद्ध सत्व पे आ जाओगे तो आप भगवान को प्राप्त करोगे और आप मोक्ष के अधिकारी बनोगे।
वो सिर्फ एक ही चीज से हो सकता है, उसको बोलते हैं भक्ति। तो ये अभी गुणों का यहाँ पे वर्णन करते हैं, फिर हम आगे देखेंगे। अब ये बता रहे हैं कि मैं आपको कुछ ये 3 गुणों का हम ना आपको एक छोटा सा टेबल के रूप में दिखाएंगे, तो आपको आसानी से ये समझ में आ जाएगा। पूरा अध्याय को हमने यहाँ डाल दिया है। चलिए आपको दिखाते हैं, तो फिर आपको पूरा अध्याय समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है इस अध्याय में। ठीक है, अध्याय 14 3 गुणों के कार्य। अब इसको समझिए, अगर ये टेबल आप समझ गए, ये चार्ट समझ गए, तो ये पूरा अध्याय मतलब आपके 18 श्लोक तो हो गए। फिर अब सिर्फ गुणों से बाहर निकलना है, तो गुणों का क्या क्या है इसमें वर्णन वो देखेंगे। देखिए, बांधने की शक्ति, पहले तो गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इसका क्या क्या है? बांधने की शक्ति, विशेषताएं व विस्तार। पहला कॉलम है बांधने की शक्ति, उसको हम देखेंगे। फिर विशेषताएं और विस्तार, मृत्यु के बाद गंतव्य स्थान, कि मृत्यु के बाद क्या मिलेगा, कौन से गुण में रहोगे, और कर्मफल। तो सतोगुण में क्या क्या होता है, कैसे हम बंधते हैं 3 गुणों से। तो सतोगुण क्या होता है, सतोगुण का भाव क्या है, उसके बारे में बता रहे। कैरेक्टरिस्टिक्स, सुख प्राप्त होता है अगर आप सतोगुण में हैं। आप देखेंगे कि दिन में आप कभी कभी सतोगुण में होते हैं, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण। ऐसा टाइम पीरियड अगर देखा जाए तो लगभग 1.5 घंटा पहले सूर्योदय के, मान लीजिए सूर्योदय 6 बजे हो रहा है, तो 4:30 बजे से सवेरे ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ होता है। अब ये सतोगुण का भी ऊपर होता है, ये शुद्ध सतो। ब्रह्म मुहूर्त जो होता है वो सिर्फ 48 मिनट के लिए होता है, और पूरी सृष्टि में सबसे ज्यादा शक्ति उसी समय में होती है ना? इसीलिए आप देखेंगे बड़े बड़े बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, पूरे दुनिया में सब लोग उस समय उठ जाते हैं, क्योंकि सब जान रहे हैं उसका वैल्यू। इवन साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं उस समय कुछ तो होता है, एक एक शक्ति का आभास होता है, क्योंकि वो भगवान का अरेंजमेंट ऐसा है, ब्रह्म मुहूर्त। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में सोया तो बहुत बड़ा चीज खो दिया आपने। इसलिए प्रभुपाद जी ने इस्कॉन के भक्तों को कहा कि 4 बजे तक उठ जाइए, और फिर 4:30 बजे हमारा मंगल आरती चालू होता है। यानी जब ब्रह्म मुहूर्त का समय है, तब हम भगवान कृष्ण के सामने, राधा कृष्ण के सामने उनका आरती गा रहे हैं, आरती हो रहा है, नाच रहे हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं। और उससे अच्छा क्या चाहिए? ब्रह्म मुहूर्त में भगवान के सामने हम नाच गा रहे हैं, भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, हाँ, उससे अच्छा और क्या चाहिए? इसलिए प्रभुपाद ने अरेंजमेंट ऐसा किया। ये सिर्फ 48 मिनट के लिए होता है। उसके बाद प्रारंभ होता है सतोगुण। सतोगुणी समय प्रारंभ होता है, वो चलता है लगभग 10 बजे तक, और फिर चालू होता है रजोगुण। एग्जैक्ट टाइम मैं आपको कभी बाद में बताऊंगा। फिर रजोगुण चालू होता है, जो चलता है शाम को संध्या तक। इसलिए उस समय लोग काम करते हैं। तो सवेरे 10 बजे तक क्या, ब्रह्म मुहूर्त भक्ति के लिए, फिर सतोगुण भी भक्ति के लिए, कि चलो ब्रह्म मुहूर्त और सतोगुण में थोड़ा थोड़ा भक्ति दोनों में कर लिया, और फिर अपना तैयारी किया, पूजा पाठ किया, जो भी करके अब ऑफिस को जा रहे हैं, काम को जा रहे हैं। 10 बजे रजोगुण। रजोगुण मतलब आपसे ज्यादा थोड़ा काम करवाएगा, नहीं तो आप कर्म नहीं कर पाओगे, रजोगुण नहीं रहेगा। फिर संध्या तक रहेगा, संध्या को घर आइए। तमोगुण आ रहा है, तमोगुण सुलाता है, आलस्य लाता है, निद्रा लाता है। इसीलिए उस समय खा पी के थोड़ा भजन करके सो जाना चाहिए। तमोगुण में रहने से, है ना, जागृत रहने से
स्पेशली आफ्टर 10 बजे के बाद। हाँ, 10 बजे के बाद ये तमोगुण घोर, 9:30 बजे के बाद तमोगुण घोर हो जाता है और पूरा वो वातावरण अच्छा नहीं होता है। भगवान के आयोजन से वो नेगेटिव एनर्जी घूम रही होती है उसमें वातावरण, उस समय नहीं हमको कुछ, आइडियली सो जाएंगे तो उससे बच जाएंगे। लेकिन आज देखिए पूरा उल्टा है, 2 बजे 3 बजे लोग सो रहे हैं, अभी ब्रह्म मुहूर्त चालू होने वाला है तभी सो गया, फिर उठेगा। तो इससे हमको, तो ये सतोगुण क्या देता है? सतोगुण आपको सुख देता है। जब आप सतोगुण में आएंगे ना, अपने आप अंदर से लगेगा कि एक अच्छा अच्छा सा लग रहा है, भाव होता है ना, बहुत अच्छा लग रहा है हमको, वही है सतोगुण। उस समय आप सतोगुण में हो। संतुष्टि, जब अच्छा लगता है संतुष्टि होती है। आपके पास 5 रुपए भी है ना, आप दे दो, ठीक है। कोई मांगा, ठीक है आप रख लीजिए। आपके पास 2 चपाती आपकी थाली में, हाँ, कोई आया, प्रभु जी 1 चपाती दे देंगे, मेरे को भूख लगी, ले लो। संतुष्ट हैं, सुखी हैं, और कुछ नहीं चाहिए आपको। होता है ना कभी कभी कि हमको जो है कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसा कभी कभी आता है दिन में, या जितना ज्यादा सतोगुण में रहेंगे हफ्ते में कभी एक आध बार ऐसा भाव आता है मन में, बस परम संतुष्टि है। कोई कुछ मांग लिया, दे देंगे, इसको ये चाहिए, ले जाओ, ये संतुष्टि होती है। कितना अच्छा लगता है जब हम सतोगुण में आते हैं, तो अपने आप जो चीजें हैं अच्छी होने लगती है। फिर ज्ञान होता है। सत्तो संजायते ज्ञानम, इसी श्लोक में बताते हैं, इसी अध्याय में बताते हैं कि सत्तो से ज्ञान उत्पन्न होता है। और श्रेष्ठता, ये श्रेष्ठ है। देखिए ज्ञान किस चीज का उत्पन्न हो रहा है? ज्ञान उत्पन्न हो रहा है कि मैं कौन हूं, भगवान कौन है, भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है, ये हम जानते हैं। तो ये है ज्ञान असली। ये हमको पता पड़ता है जब हम सतोगुण में रहते हैं। रजोगुण तमोगुण वाला व्यक्ति क्या समझ पाएगा? हम जब तमोगुण में आते हैं, आपको कोई बताएगा, आप क्रोध कर रहे हो, किसी को मार रहे हो, है ना, आतंकवादी को बोलो तुम ये शरीर नहीं तुम आत्मा हो, नहीं, क्योंकि तमोगुण में समझेगा नहीं वो। इसलिए हमको सतोगुण में जितना ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, सतोगुण में रहना चाहिए। हम दिन में भी सतोगुण में रह सकते हैं, शाम को भी। अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम सब बैठे भगवत गीता पे चर्चा कर रहे हैं, तो ये सतोगुणी चीज है, ज्ञान मिल रहा है, सुख है, आनंद है। ऐसा नहीं कि प्रधानता होती है तमोगुण की, लेकिन अगर आप भक्ति कर रहे हो तो आपके ऊपर प्रभाव नहीं आता है, न सतोगुण का, न तमोगुण का, न रजोगुण का, आपके ऊपर प्रभाव नहीं आ रहा है अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो। इसलिए हमको भक्ति करना चाहिए। ग्रहण होता है ना, सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, तो ग्रहण जब लगता है उस समय कुछ नहीं खाना चाहिए, कुछ नहीं पीना चाहिए, बाथरूम भी नहीं जाना चाहिए, सोना भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं करना है उस समय। सिर्फ एक ही चीज करनी है, दो, या तो भगवान के नाम का कीर्तन करिए, या तो ग्रंथ पढ़िए। क्या हो रहा है देखिए, हम बोलते हैं ना इसकी परछाई पड़ जाएगी तो हमारा वो सब अशुभ हो जाएगा। तो राहु केतु राक्षस हैं, इनका परछाई पड़ रहा है आपके ऊपर। ग्रहण का मतलब क्या होता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में राहु केतु आ गए, अब इनका परछाई आपके ऊपर आ रहा है। तो जब परछाई आपके ऊपर असुर का आएगा तो असुरी प्रभाव बढ़ेगा आपका। इसलिए ग्रहण के वक्त ये सब उसी से कनेक्टेड है। लेकिन अगर आप भक्ति करते तो बच जाते हैं, तो इसीलिए भक्ति ही बचा सकती है आपको ये सब प्रभाव से। और फिर रजोगुण, रजोगुण का है सकाम कर्मों में आसक्ति। मैंने कहा ना, भागेगा, बहुत काम करेगा, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, मुझे बड़ा फ्लैट चाहिए, मेरा अभी फ्लैट कितना बड़ा है, 3 रूम वाला, मुझे 5 रूम वाला चाहिए, 7 रूम वाला चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, समुन्द्र किनारे बंगला चाहिए, फिर मेरे को बहुत बड़ा बंगला चाहिए, जुहू बीच पे सबसे बड़ा बंगला किसका होगा? हमारा होगा। फिर उसमें भी मन नहीं भरता, और 2-4 बंगले खरीद लेते हैं, उसमें मन नहीं भरता, गाड़ी बंगला सब चाहिए। अब पूरा जुहू बीच खरीदना है, वो भी खरीद लिया। फिर समंदर खरीदना है, वो भी खरीद लिया, फिर 2-4 देश खरीद लिया। अब पूरा पृथ्वी चाहिए मेरे को, है ना।
लोग हैं ना, आपने देखा है इस संसार में ऐसे लोग हैं। हाँ? और चाइना वाला क्या कर रहा है, पूरा पृथ्वी पे राज करना चाहता हूं मैं। अमेरिका भी वही कर रहा है। ये सब आसुरी प्रवृत्ति है, दुर्योधन वाला, कंस वाला, रावण वाला। आतंकवादी लोग क्यों डर फैला रहे पूरे पृथ्वी पे, हमारा राज हो। तो ऐसे लोग तो आपको दिखते हैं अभी भी, जिनको पूरी पृथ्वी चाहिए। फिर ऐसे भी राक्षस हुए। हाँ? रावण, हिरण्यकशिपु, नहीं मेरे को पृथ्वी नहीं, मेरे को पूरा ब्रह्मांड चाहिए। और हिरण्यकशिपु तो इतना बड़ा राक्षस बन गया, भगवान को मार दूंगा फिर पूरा सृष्टि मेरा हो जाएगा। अरे तुमको पता है भगवान का सृष्टि कितना बड़ा है? हाँ? तुम जानता है भगवान का सृष्टि कितना बड़ा? और छोर नहीं है भगवान का, कोई हिसाब किताब ही नहीं है। अनंत, अनंत मतलब अनंत। तो वैसे भगवान का, तो ऐसे असुरी प्रवृत्ति बढ़ती है, ये सब रजोगुण का प्रभाव है। इसलिए हमको रजोगुण से दूर रहना चाहिए। नहीं तो क्या, लोभ बढ़ेगा, लालच बढ़ेगा, मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, खाना पीना छोड़ो, मुझे इंद्र तृप्ति के लिए और क्या चाहिए। वो आदमी खाना भी छोड़ देता है। अब देखें ना, कई बार लोग जॉब पे जाते हैं, इतना बिजी हो जाते हैं, इतना बिजी हो जाते हैं, खाना ठंडा हो गया वापस आ जाता है। हाँ, जो पत्नी ने बना के दिया है खाना सवेरे 8 बजे, वो बेचारी सवेरे उठी है तब कुछ तैयार करके आपको दी है, अब रात को 8 बजे वापस ला के वैसे ही टिफिन रख देते। होता है कभी कभी, ठीक है, कभी कभी हुआ, बहुत काम हुआ, ठीक है। ऐसा क्या काम करना, ये पता है क्यों काम करते हम लोग इतना, क्यों इतने कर्म में, सकाम कर्म में लग जाते? अज्ञानता की वजह से। हमको लगता है हम मेहनत करेंगे और प्राप्त कर लेंगे। आपको क्या लगता है, धीरू भाई अंबानी ने मेहनत करके सब प्राप्त किया? हाँ? आपको क्या लगता है, कोई भी क्रिकेटर है, फिल्म स्टार है, आपको लगता है उन लोगों ने मेहनत करके प्राप्त किया? यही तो अज्ञानता है संसार में। आपको लगता है अमिताभ बच्चन ने मेहनत किया इसीलिए इतना बड़ा स्टार बना, सचिन तेंदुलकर ने मेहनत किया इसीलिए इतना बड़ा क्रिकेटर बना। यह अज्ञानता है। तो फिर कैसे हुआ? ये तो उनके कर्मों का था, पूर्व जन्म के कर्मों का। जैसे आज अक्षय तृतीया है, आपने कुछ दान दिया तो इसका आपको हिसाब मिलता है ना। भगवान उसको 1000 गुना, लाख गुना बढ़ा के देते अगर आप भगवान को दोगे तो लाखों गुना। आपने आपने 1000 रुपए दिया तो भगवान उसको करोड़ रुपए में करके देते हैं। ये भी सकाम है, हम नहीं बोल रहे कि उस भाव से देना चाहिए, आएगा 17वें अध्याय में कि दान देने में भी रजोगुणी है। रजोगुणी व्यक्ति दान भी देता है तो मेरे को और बढ़ा के देना भगवान, ठीक है, भगवान देते हैं। आज अगर अमिताभ बच्चन मूवीज में नहीं होता, क्रिकेट में होता तो भी टॉप का स्टार बनता। सचिन तेंदुलकर आज क्रिकेट की जगह फुटबॉल खेल रहा होता तो भी, क्योंकि उसके कर्म में लिखा था पैसा कमाना, नाम कमाना। वो पॉलिटिक्स में होता तो भी कमाता, और बिजनेस में होता तो भी कमाता। इनको पता है, ये लोग बोलते नहीं है। जब ये लोग हार जाते हैं मैच, या कोई बड़ा स्टार का मूवी फ्लॉप हो जाता है, तो लोग क्या बोलते हैं, होता है, जीवन है, यू सी लाइफ, इट हैपेंस, ऊपर नीचे होता है, कर्मों का खेल है। हाँ? लेकिन जब वही सेंचुरी मार देगा तो आके इंटरव्यू देगा कि मैंने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया। अच्छा भाई साहब, अगर आपने इतना मेहनत किया और ये टेक्निक लगाया, वो टेक्निक लगाया, सब कुछ किया, और इसलिए आपको लगता है कि आपने सेंचुरी बनाई, आपने 100 रन बनाए, तो फिर बना के दिखाओ। अरे सेंचुरी छोड़ो, आपने एक 6 मार दिया ना एक बॉल पे, चलो अगली बार भी मार के दिखाओ। क्या गारंटी लेता है मैं कभी आउट नहीं होऊंगा? कोई फिल्म स्टार गारंटी लेता है मेरा कोई मूवी फ्लॉप नहीं होगा? कोई बिजनेसमैन गारंटी लेता है मेरा कभी कोई नुकसान नहीं होगा? हाँ? ये तो सिर्फ भगवान कर सकते हैं ना, और कोई नहीं कर सकता। वह भगवान की शक्ति से भक्त कर सकता है। अर्जुन का पुत्र भी मारा गया ना युद्ध में, भीमसेन भी हार गए थे कर्ण से। भगवान की जो इच्छा होगी वही होता है। तो ये हमारे अंदर अज्ञानता है, और अज्ञानता, और यही सब स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। बड़े ही प्रभुपाद जी कहते हैं आजकल के स्कूल स्कूल नहीं है, ये कत्ल खाने हैं। यही कत्ल हो रहा है, हमारे बच्चों की चेतनाओं का कत्ल हो रहा है।
अभी आज हमारा मीटिंग हुआ, एक हम जूम पे ऑनलाइन बच्चों के लिए हम प्रोग्राम चालू कर रहे हैं। उनको स्टोरीज सिखाना, रामायण महाभारत श्लोक पढ़ाना, है ना, उनको भक्ति सिखाना, सिर्फ बच्चों के लिए। 5 साल की उम्र से 5 से 8 एक ग्रुप, 9 से 10 है, 9 और 10 एक ग्रुप, 11 से 15 एक ग्रुप, ऐसे करके अलग। फिर 16 से वो हमारा यूथ का ग्रुप। आज ही मीटिंग हुआ, बहुत जल्दी हम 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में 1-2 हफ्ते में उसको लॉन्च कर देंगे। क्योंकि क्या कत्ल हो रहा है हमारे बच्चों की चेतना का, उसको ये सिखाया जा रहा है कि तुम करता हो, तुम करता हो। अरे भगवान बोल रहे हैं अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते। भगवान बोलते हैं अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते। ये अहंकारी पुरुष है जो अपने आप को कर्ता मानता है, लेकिन ये कैसा है? ये विमूढ़ आत्मा, ये मूर्ख नहीं है, ये स्पेशल टाइप का मूर्ख है, विशेष मूर्ख है ये। तीसरे अध्याय में भगवान कहते हैं। और हम अभी 13वें अध्याय में देखे, कल ही देखे कि प्रकृति सब कुछ कर रही है। आपने कुछ पुण्य किया, उसका फल आपको मिल रहा है, बस चुपचाप बैठ के खाओ। अरे एक आइंस्टाइन था, उसको लगता था मैं आइंस्टाइन हूं, मैं अपनी शक्ति से बनाऊं। तो तुमने दूसरा आइंस्टाइन क्यों नहीं बना पाया? एक न्यूटन ने दूसरा आइंस्टाइन क्यों नहीं बना पाया? अगर इनको लगता है कि हम करता है, तो आप क्यों नहीं बना पाए? अगर आज अमिताभ बच्चन बोलता मैं, मेरे को पूरा स्टार का पता है, मेरे को पूरा एक्टिंग का टेक्निक पता है, तो तुम्हारा बेटा को सिखाओ ना। तो जिसका जैसा कर्म है, उसका बेटा का अच्छा कर्म है। बाप ने तो मेहनत करके इतना किया, बेटा अच्छे से खा रहा है। धीरू भाई अंबानी ने 50 रुपए से काम चालू किया, इतना बड़ा किया, 1 लाख करोड़ तक लाया। फिर उसका बेटा ने और बढ़ाया। जो धीरू भाई अंबानी का पोता है, उसने क्या मेहनत किया? कुछ नहीं, सिर्फ पुण्य किया था पिछले जन्म में, इसलिए उस घर में पैदा हो गया। और क्या किया? पैदा भी अपनी मर्जी से नहीं हुआ वो, तो क्योंकि पिछले जन्म का पुण्य। नहीं तो ऐसे कैसे पैदा हो गया उसका घर में, जहां पे लाखों करोड़ों पैदा होते ही तुम्हारी प्रॉपर्टी लाखों करोड़ों रुपए की हो जाती है। और कोई पैदा हो रहा है फुटपाथ पे, जिसके माँ बाप फुटपाथ पे रहते हैं। अभी आपको यही बता रहे, ये झूठ बात, ये बॉम्बे में एक व्यक्ति है, वो भीख मांगता है, और जिस सिग्नल पे भीख मांगता है, सिग्नल के बाजू में बिल्डिंग है, उसमें उसका फ्लैट है। वो फ्लैट किराए पे चढ़ा दिया है, फुटपाथ पे सोता है और भीख मांगता है। अरे भीख मांग मांग के फ्लैट बना दिया उसने। हाँ? तो उसने फ्लैट बनाया, लेकिन उसके कर्म में घर में रहना नहीं लिखा है, फुटपाथ पे लिखा है, इसलिए वो अपना घर होते हुए फुटपाथ पे सो रहा है। तो ये परिस्थिति है। तो ये अज्ञानता की वजह से हो रहा है। इसीलिए तो माँ बाप बच्चे को बोलते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अरे पढ़ने से उसको कुछ नहीं होने वाला है। पढ़ना चाहिए अपनी ड्यूटी समझ के। तुम नहीं पढ़ोगे तो फिर फेल हो जाओगे। अच्छा, पढ़ना, हम ये नहीं बोलते कि नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, लेकिन बच्चे को सही सिखाइए। ये बेटा तुम्हारा ड्यूटी है, तुम स्टूडेंट हो, तुम्हारा ड्यूटी है, तुम पढ़ो। रिजल्ट भगवान देंगे। इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे बहुत फर्क पड़ेगा। आज जो बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, आज जो यंगस्टर्स, हाँ, नौजवान लोग सुसाइड कर रहे हैं, वो नहीं करेंगे, डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। आज हमने बच्चों को सिखाते हैं कि बेटा तुम मेहनत करो, तुमको फल मिलेगा। जब वो मेहनत करता है और उसको फल नहीं मिलता है, क्योंकि उसके भाग्य में नहीं है, उसके कर्म में नहीं है, उसको समझ में नहीं आता मैं कैसे डील करूं। बोलता है मैंने पूरा मेहनत किया, फिर भी कुछ नहीं मिला, वो डिप्रेशन में चला जा रहा है। आज इंडिया में इतने नौजवान लड़के लड़कियां आधे से ज्यादा डिप्रेशन में है। क्या कारण है? कारण यही है, क्योंकि आप स्कूल में और घर में यही सिखाते हो, बेटा मेहनत करो तो तुमको मिलेगा। लेकिन अगर मेहनत करने से मिल जाता तो सबको मिल जाता, लेकिन नहीं मिल रहा है। क्या धीरू भाई अंबानी से ज्यादा मेहनत करने वाले लोग नहीं है इस दुनिया में? है, लेकिन वो तो इतने बड़े नहीं हो पा रहे। ये है अज्ञानता, यह है रजोगुण। अब आपने बच्चे को बचपन से सिखाया तुम मेहनत करो तुमको मिलेगा, और मेहनत कर रहा है लेकिन उसको मिल नहीं रहा है। आप देख रहे कहां हमने
अपने बच्चों को परवरिश देना है, हमको उनको पालना है, अच्छा संस्कार, लेकिन हमने खराब कर दिया। क्यों? हमको भी यही मिला, हमको भी यही दिया गया, यही बोला गया। भगवान तो अर्जुन को एक बार भी नहीं बोले अर्जुन तुम मेहनत करो और युद्ध जीत जाओगे। नहीं, भगवान बोल रहे हैं मां मनुस्मरण युद्ध च अर्जुन, मेरा स्मरण करो, युद्ध करो। अगर तुम जीतोगे तो पृथ्वी तुम्हारी, तुम हार जाओगे तो स्वर्ग में भोग करोगे। बताया ना भगवान ने दूसरे अध्याय में। भगवान यह नहीं बोल रहे अर्जुन तुम मेहनत करो तुम जीत जाओगे। भगवान बोले तुम युद्ध, वो तो बाद में 11वें अध्याय में भगवान ने विराट रूप दिखाया तो बोलते देखो अर्जुन इन सबको तो मैं मार चुका हूं, तुम सिर्फ इंस्ट्रूमेंट बनो, जाओ, बाकी सब मैं कर रहा हूं। यानी भगवान पूरी भगवत गीता में बार बार सिखा रहे हैं कि मैं कर रहा हूं, अर्जुन तुम नहीं कर रहे हो, ये मैं कर रहा हूं। और हम अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं, अपने आप को क्या बोलते हैं, हम अपने आप को क्या सिखाते हैं कि मेहनत करो और मेहनत से प्राप्त करो फल। ये सब गलत शिक्षा है, कहीं पे भी शास्त्रों में नहीं दिया गया। इससे आप उसको हर किसी का अच्छा कर्म नहीं होता, किसी के पाप ज्यादा है, किसी का पुण्य ज्यादा है पिछले जन्म का, बेचारे को अगर नहीं मिलेगा उसको तो उसका तो हृदय टूट जाएगा। तो उसको आप जो है सिखा ही नहीं रहे कि फेलियर, अगर उसके जीवन में वो फेल हो जाता है, एग्जाम में फेल हो गया या कुछ किया, एक यूनिट में फेल हो गया, फैंसी ड्रेस कंपटीशन में पार्ट लेता है, फर्स्ट नहीं आया, तो डिप्रेशन में उसको आप बोलो कि तुम अपना बेस्ट करो। इसीलिए भगवत गीता कर्म करने पे ज्यादा एम्फेसिस करता है, रिजल्ट पे नहीं। आप अपने बच्चों को बोलिए बेटा तुम स्टूडेंट हो, ये तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा कर्म है कि तुम रोज 1 घंटा 2 घंटा जो भी आप निर्धारित करें ये पढ़ना है। रिजल्ट जो भी देंगे भगवान देंगे, उसकी तुम चिंता मत करो, तुम सिर्फ पढ़ो, अपना काम करो। इससे क्या होगा, उसके शरीर, उसके चेतना में, उसके ऐसा संस्कार बैठेगा कि मैं अपना ड्यूटी करूं, बाकी जो मिलेगा, नहीं मिला तो भी ठीक, मिला तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, मिला तो भी ठीक। वो स्टेबल रहेगा, वो परेशान नहीं होगा। भगवान दूसरे अध्याय में कहे ना दुखेशु अनुविद्नाम न सुखेशु विगत स्प्रिय, दुख में ज्यादा दुखी हो जाता है, सुख में ज्यादा सुखी हो जाता है। आजकल के लोग ऐसे ही हैं, थोड़ा दुख मिलेगा ना इतना दुखी हो जाएगा जैसे जीवन का अंत हो गया, और सुख मिलेगा तो ऐसा सुख में सुखी हो जाएगा कि कुछ और है ही नहीं। ये दोनों टेम्पररी है भाई, ये शिक्षा देनी चाहिए हमको, ये संस्कार, और ये हमको भी सीखना चाहिए। क्या आप लोगों ने कम मेहनत की है? मेहनत तो की है ना, लेकिन हर कोई तो अरबपति खरबपति नहीं बन जाएगा। इसका मतलब नहीं आप मेहनत नहीं किया, आपने मेहनत की है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये भगवान के आयोजन से होता है, हमारा कर्म फल है बस। लेकिन फिर भी इसका मतलब है नहीं कि आलस से, अभी हम इसके बाद वाले में जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि हम आलसी बन जाएं। ये तमोगुण, पागलपन, आलस्य, निद्रा, इसका मतलब नहीं हम आलसी बन जाए, हम अपना धर्म करें। अर्जुन अपना धर्म छोड़ के भाग रहा था, युद्ध करने थे, भगवान बोले तुम मूर्ख है, तुमको लड़ना पड़ेगा, ये तुम्हारा धर्म है, तुम क्षत्रिय हो, अपना धर्म करो। और तुम अर्जुन यहां से भगवान ने बोला अर्जुन को, बेटा अर्जुन तुमको घर जाना है जाओ, नहीं लड़ना है मत लड़ो, घर जाओ, लेकिन मेरा वचन सुन के जाना। यहाँ पे जो भी है वो घर नहीं जाएंगे, ये यहीं मरेंगे, ये मैंने निश्चित किया है, जाओ। लग रहा था वो मारने वाला है, वो मारेगा भीष्म को, वो मारेगा द्रोणाचार्य को, वो मारेगा कर्ण को, तो मैं नहीं मारूंगा तो ये लोग बच जाएंगे। यही अज्ञानी पुरुष का सिम्टम है।
हमको लगता है हम करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं होगा, हम करेंगे तो होगा। तो भगवान क्या इस संसार में मूंगफली बेचने के लिए आए हैं क्या? जो सृष्टि के मालिक हैं, जो सृष्टि के स्वामी हैं, पूरी सृष्टि चला रहे, वो क्या करेंगे? भगवान अर्जुन को बोले मैंने कर दिया है सब, तुमको वही करना है जो मैं बोल रहा हूं। तो ये तमोगुण का क्या है? ये पागलपन है। आदमी प्रमाद में आ जाता है, कुछ भी बोलता है, कुछ भी करता है, कोई उसको समझ ही नहीं है। मैं भगवान हूं, तुम भी भगवान हो। हाँ, लोग लिखते थे अमेरिका में, अभी तो कम हो गया, हिप्पी मूवमेंट था, वो अपने बाथरूम में ना कांच लगाते थे, उसमें लिखते थे आई एम गॉड, और रोज जाके बोलते थे आई एम गॉड, मैं भगवान हूं। तो बोलने से तुम भगवान हो जाएगा क्या? कि पागलपन है। लोग भगवान भगवान मर गया, भगवान है ही नहीं। एक वैज्ञानिक कहता है कि भगवान ने सृष्टि बनाई, लेकिन सृष्टि बाद में इतना जटिल हो गया, इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया कि भगवान से संभला नहीं, इसलिए भगवान भाग गए। अच्छा, भगवान भाग गए सृष्टि छोड़ के, हाँ, और तुम चला रहे हो, तुम भगवान से ज्यादा होशियार हो गए। ये सब पागलपन है ना? ये सब तमोगुण है। आलस्य, निद्रा, सोते रहते हैं। आप देखो कुछ लोग सोते रहेंगे हमेशा, सवेरे 4 बजे सोएगा, शाम को 4 बजे उठेगा। अब एक एक स्टूडेंट से मैं मिला, मैं बोला कि तुमने जप नहीं किया? शनिवार को नया नया था, बच्चा थोड़ा था, बोला शनिवार मेरे जीवन में आया ही नहीं। मैं बोला शनिवार तुम्हारे जीवन में आया नहीं मतलब क्या? नहीं नहीं, हर शनिवार आता है, ये शनिवार जो गया ना मेरे जीवन में नहीं आया। बोले तुम क्लास में नहीं आए? तो बोले शनिवार, बोले मेरे जीवन में आया नहीं। बोले मतलब? बोले सर फ्राइडे को एग्जाम खत्म हुआ, 4 दिन एग्जाम चला, बहुत मेहनत किया, बहुत पढ़ाई किया, फ्राइडे को सोया, रात को सीधा संडे को सवेरे उठा है। था फ्राइडे रात को सो के संडे सवेरे उठ रहा है। हाँ? पता नहीं 36 घंटा कैसे सोया होगा, किस लेवल का ये पता नहीं 36 घंटा आदमी कैसे सो सकता है, उससे ज्यादा। तो ऐसे लोग हैं। मिलेगा भालू का जन्म, भालू 6 6 महीना सोता है सोता नहीं है, वो तो हाइबरनेट मोड पे आता है। कुंभकर्ण सोता था 6 महीना। इनकी विशेषताएं क्या है? तो सतोगुण है शरीर के द्वारों को ज्ञान से प्रकाशित करता है। ज्ञान मिलेगा तो आपका पूरा शरीर प्रकाशित हो जाएगा। पाप कर्मों से मुक्त करता है। जब आपको ज्ञान मिल जाएगा, सुखी रहोगे, संतुष्ट रहोगे। एक तो ज्ञान मिल गया, फिर आप सुखी हो, संतुष्ट हो, क्यों पाप करोगे? पाप करेगा नहीं। आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, पाप का बाप कौन? पाप का बाप कौन है, मतलब पाप कैसे जन्म लेता है, कैसे पाप करते हम लोग, ये पाप का बाप कौन है? तो ये प्रश्न जो है आप चैट बॉक्स में लिख के भेजिए, फिर हम इसके पीछे एक स्टोरी बताएंगे, पाप का बाप कौन है। फिर आप लोग चैट बॉक्स में लिखिए, फिर आपको बताएंगे। रजोगुण, रजोगुण में आदमी तीव्र, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, असीमित इच्छाएं व कामनाएं, मुझे ये भी चाहिए ये भी चाहिए, सारा संसार, ये हमने आपको बता दिया। महान आसक्ति, इन लोगों की रजोगुण का प्रभाव ऐसा, इतनी आसक्ति होती है, इतनी आसक्ति कि वो वस्तु जिसमें आपकी आसक्ति है, वो व्यक्ति जिसमें आपकी आसक्ति, वो जब आपसे अलग हो जाता है तो पागल हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि मर जाना चाहिए। आप सोचिए, ये संसार में आप आए, आपको ये संसार में मिला क्या क्या मिला? माँ मिली, बाप मिला, भाई मिला, बहन मिला, पत्नी मिली, बच्चे मिले। आप तो कुछ नहीं लेके आया था, सब आपको मिला, घर परिवार नाम सब मिला। मृत्यु के समय सब आपसे अलग कर दिया जाएगा, हिसाब खत्म।
क्यों लोग मृत्यु से डरते हैं? मृत्यु तो आज नहीं तो कल आनी है। मृत्यु से कोई कोई कोरोना से नहीं डरता है दुनिया में, लोग मरने से डरते हैं। क्यों मरने से डरते हैं? मरने से भी नहीं डरते। लोग सोचते हैं अरे इतना बना है, सब चला जाएगा, मैं किधर जाऊंगा। तो इतनी गहन आसक्ति है, इतनी गहरी आसक्तियां हैं हमारी कि हम जो है इतना डरते हैं। मृत्यु क्या है? अरे तुम्हारा मृत्यु हो गया, अगले अगले जन्म में तुम आगे बढ़ोगे, दिक्कत क्या है? देखा जाए तो कोई परेशानी नहीं है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको बंबई से कहाँ भेजेंगे, चलिए आगरा भेजते हैं। अब बंबई से आगरा का डायरेक्ट ट्रेन है, लेकिन उस ट्रेन में टिकट नहीं मिला, तो उसने सोचा मैं दूसरे तरीके से जाऊंगा, बंबई से ट्रेन पकड़ूंगा, मथुरा जाऊंगा, क्योंकि इधर से गुजरात रास्ते से होती हुई दिल्ली की जो ट्रेन है मथुरा जाती। मथुरा में उतर के वहां से ट्रेन या बस पकड़ के आगरा जाऊंगा। आगरा स्टेशन पे उतर के ऑटो पकड़ के वहां पे जो पागल खाना, आगरा पागल खाना, चलो ताजमहल जाएगा, पागल खाना में बम्बई में भेज देंगे उसको, वहां ताजमहल देखने जाना है। अब इसको पहुंचना है ताजमहल, तो ये अपने घर से तो उड़ के नहीं जाएगा, घर से जाएगा, रिक्शा पकड़ेगा, बस पकड़ेगा और स्टेशन जाएगा। अब मान लीजिए ऑटो रिक्शा पकड़ा है, स्टेशन जा गया, अब स्टेशन पे उतर ही नहीं रहा, ऑटो में नहीं उतरूंगा, पैसा दे दिया ऑटो वाले को, लेकिन उतर नहीं रहा। ऑटो वाले, अरे भाई उतरो, तुम्हारा ट्रेन छूट जाएगा। नहीं नहीं, मेरे को नहीं उतरना है। अरे आप फिर आगे आगे कैसे जाएगा आगरा तक ताजमहल देखने? नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मेरे को ये छोड़ना नहीं है। छोड़ेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे? फिर जैसे जैसे उठा उठा के ऑटो वाला और कूली उठा उठा के आपको ट्रेन के अंदर डाल दिए, चलती ट्रेन में आपको फेंक दिया, आपका सामान फेंक दिया। चलो अब बड़े दुख से आया, फिर रो रहा है वहां पे, नहीं मेरे को ऑटो छूट गया, ऑटो, इसलिए बच्चा रोता हुआ आता है, पीछे का छूट गया, लोग जाते हैं रोते, आते रोते। तो फिर ट्रेन में बैठा, और वो मथुरा तक पहुंचते पहुंचते उसको सीट से आसक्ति हो गई। वहां कुछ लोग और थे, उनसे आसक्ति हो गई। अरे किसी को कोटा में उतरना था, उसको उतरने नहीं दिया, नहीं 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 तुम मेरे साथ चलो, उतरने ही नहीं दे रहा है। किसी को दिल्ली जाना, उसको अपने साथ जबरदस्ती मथुरा उतार लिया, ऐसे कैसे चलेगा? अब मथुरा में भाई साहब उतर नहीं रहे, हाँ? टीसी को चेन खींचना पड़ा, उठा के इसको बाहर फेंक दिया। फिर यहाँ से फिर दूसरा आ सकती, बस में बैठा, आगरा उतरा, फिर वो वहां से नहीं उतर रहे। हमारा शरीर है, मिला है, अभी आगे बढ़ो, नहीं उसमें आसक्त हो जाते। ये सब आगे बढ़ने के लिए है, आसक्त हो जाएगा तो जाएगा कैसे ताजमहल देखने? तो इसलिए आगे बढ़ना चाहिए, अच्छा कर्म करेंगे, सतोगुण में रहेंगे, भक्ति करेंगे, तो भगवान के पास जाएंगे। नहीं तो फिर यमराज जिंदाबाद, यमराज जी बैठे ही हैं हिसाब किताब करने के लिए। और तमोगुण की विशेषता क्या है? भ्रम और मोह, पूरी तरह मोह में, भ्रम में होता है, समझ में नहीं आता, अज्ञानता, क्या सही है क्या गलत है उसको पता ही नहीं, अंधकार, पागलपन और प्रमाद, ये हमने बता दिया। मृत्यु के बाद का गंतव्य, सतोगुण में अगर आपकी मृत्यु होती है, अगर आप सतोगुणी भाव में हो और मृत्यु हो रही है, तो आपको ऊंचे लोक, मतलब हाँ, महरलोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक, ये सब प्राप्त होता है। महान ऋषियों के साथ ना, जितने भी बड़े बड़े ऋषि हैं, विश्वामित्र, वशिष्ठ जी, लोग सब सप्तऋषि हैं, उनके साथ संग करने का मौका मिलेगा। अगर अच्छे से सतोगुण में रहेंगे, उनके साथ भक्ति करेंगे, फिर वहां से आगे निकल जाएंगे। अगर रजोगुण में है तो पृथ्वी लोक यहीं पे आएंगे। तो कोई बोलेगा अच्छा है ना, हाँ रजोगुण में रहना चाहिए, बंबई में पैदा हुआ, बंबई में पला बड़ा, बंबई मर गया, फिर बंबई में आएगा। कोई बोलेगा नहीं, अगले जन्म में मैं कहीं और लाऊंगा, मैं बंगाल में जाऊंगा। फिर कोई बोलेगा मैं साउथ में जाऊंगा, वॉट एवर। नहीं, आपको पृथ्वी लोक मिलेगा, कुत्ते का जन्म भी मिल सकता है, सुअर का भी मिल सकता है, गधे घोड़े का भी मिल सकता है, ऐसा थोड़ी मनुष्य मिलेगा। अब पाप किया उसका फल तो मिलेगा। आपको पता है ताइवान, चाइना के पास है ताइवान, और कुछ और देश हैं उस तरफ, ताइवान, जो गरीब देश हैं, वहां पे गरीब लोगों को
जो माताएं होती हैं, गर्भवती स्त्रियां होती हैं, 7 महीने का गर्भ है, उसको पैसा दिया जाता है, ये पैसा पकड़ो, ऑपरेशन करो, गर्भ निकाल दो। अब भाई तुम क्या करोगे? वो 7 महीने का गर्भ है, उसको ऑपरेशन करवा देते हो, पैसा चाहिए। हाँ, लोग इतने नीच हो गए हैं कि पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो ये होटल वाला आता है, बोलता है गर्भ गिरा दो, डॉक्टर सब लेके आता है, उसको पैसा देता है, डॉक्टर को पैसा मिला, औरत को पैसा मिला। होटल वाला क्या करता है, ये बच्चा भी पैदा भी नहीं हुआ, उसका लेके उसको पका देता है और बेचता है, बहुत बिकता है। बच्चा पैदा नहीं हुआ, उसको मार के वो लोग पका के खा रहे हैं। सोचिए अगर ऐसे हो गए, हमने ऐसा पाप किया, आप तो, आपके साथ तो नहीं होगा, आप सब भक्ति कर रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, जप कर रहे हैं, आपके साथ नहीं होगा। यमराज जी यमदूत को कहते हैं कि जो भी भक्त, जो भी व्यक्ति भगवान का नाम जप करता है, भगवान के सामने सर झुकाता है, उसको कभी नहीं हाथ लगाना। अजामिल को लगाया था, पिटाई हो गई थी यमदूतों की, फिजिकली नहीं, वर्बली पिटाई हुई थी। बोले इनको उठाना तो छोड़ो, इनके सपने में भी नहीं जाना। तो जो भगवान के नाम का जप करता है, भगवान के नाम का कीर्तन करता है, भक्ति करता है, उसके सपने में भी यमदूत नहीं आएंगे, ये गारंटी है। यमराज जी ने भागवतम में ये बोला है यमदूतों को, भागवतम में 6 स्कंद में, कभी नहीं आएंगे। इसीलिए तो स्वल्पम अपि यस्य धर्म से त्रायते महतो भया, थोड़ा सा भी भक्ति करने से हम पशु योनि में जाने से बच जाते हैं। तो हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन हम में से कोई अपराध करेगा, कोई छेड़खानी करेगा भगवान के नियमों का, तो फिर जाने का भगवान भेज सकते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं जाएंगे। लेकिन बाकी लोग हैं, पता नहीं कौन सा शरीर मिलेगा उनको। और जो तमोगुणी होता है वो तो निम्न योनि में, नरक की तरफ जाता है वो सीधा। सतोगुण का कर्म फल क्या है? जब सतोगुण में कर्म कुछ करते हैं तो उसका फल क्या है? शुद्ध होता है, ज्ञान मिलता है, उच्चतर लोगों की प्राप्ति होती है, ये हमने बताया तीनों में। रजोगुण में दुख मिलता है, लालच होती है और पृथ्वी लोक मिलता है। और तमोगुण में मूर्खता मिलती है, पागलपन है, मोह है, नरकीय लोकों में वास मिलता है ना? ये है। तो हमने पूछा था पाप का बाप कौन? तो पाप का बाप जो है, कुछ लोगों ने दिया है हम स्वयं, कुछ लोगों ने दिया है लोभ, कुछ लोगों ने दिया है हम पाप, अहंकार। लेकिन पाप का बाप है लालच, उसके पीछे कथा है, कभी बाद में बताएंगे। लोभ, लोभ रजोगुण, पाप का बाप लोभ है। तो लालच नहीं होगा तो आप पाप क्यों करोगे? आप संतुष्ट हो, जो मिला उसी में खुश है। कोई व्यक्ति पाप क्यों करता है? पैसे कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए, मार्क्स बढ़ाने के लिए। तो सब पाप करते हैं। कोई पेपर बेचता है एग्जाम का, कोई खरीदता है, क्यों? पैसा के लिए। जो बेच रहा है उसको पैसा मिलता है, जो खरीदता है उसको मार्क्स मिलता है। तो लालच की वजह से हम लोग पाप करते हैं, है ना? तो यही है। ये हमने बताया था, ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जगन्य गुण वृत्ति स्था, अधो गच्छन्ति तामसा। जो सतो गुण वाले हैं वो ऊपर जाएंगे, महर लोक, जनर लोक, तपल लोक, ब्रह्म लोक, और बाकी मध्य लोक में यहीं पे रहेंगे, और जो तमोगुणी है वो नीचे जाएंगे। लेकिन अब गुणों से पार कैसे होना है? जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के 3 गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। गुणातीत कैसे बनना है? हमको गुणों से बाहर निकलना है, नहीं तो इस संसार से बाहर नहीं निकल सकते। जब गुणों से बाहर निकलेंगे तो ही संसार से बाहर निकलेंगे। गुणों से कैसे बाहर? भगवान स्वयं बता रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। ऐसा मत सोचिए इस्कॉन वाले बता रहे हैं, हम इस्कॉन वाले वही बताते जो भगवान बताते, जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से माम च यो अभ्य
विचारेण भक्ति योगेन सेवते। अव्यभिचारिणी भक्ति मतलब मन इधर उधर नहीं भागना चाहिए। हाँ? व्यभिचारिणी मतलब जैसे वैश्या होती है, वैश्या का क्या है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर कभी उधर। अव्यभिचारिणी मतलब फिक्स होना चाहिए। हमारी मति एकदम सती के जैसी होनी चाहिए, पति में लगी हुई है, कृष्ण हमारे पति हैं, हमारी मति जो होनी चाहिए सती के जैसे कृष्ण में लगनी चाहिए, तब हमको सदगति मिलेगी। वो कैसे होगा? भक्ति योग है न सेवते, भक्ति करेंगे फिर गुणों से ऊपर निकल जाएंगे, तो भक्ति से। और हमने आपको बताया कि लोग ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति क्या है? देखिए भगवान बोलते हैं, मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूं जो अमर्त्य अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। भगवान क्या बोलते हैं? ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा हम, मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूं। 12वें अध्याय में अर्जुन पूछते हैं ना, निराकार क्या साकार? तो भगवान बोलते हैं साकार। निराकार वाले परेशान होते हैं, लेकिन निराकार और साकार में कनेक्शन क्या है? भगवान बोलते हैं मेरा ही अंश है ये निराकार भी। तो ये हमने देखा, इसलिए मैंने वो चार्ट दिखा दिया आपको। तो तीनों गुणों को समझ गए। इसके बारे में 17वें 18वें अध्याय में और हम पढ़ेंगे जब हम वहां पे पहुंचेंगे। तो ठीक है, हरे कृष्ण। तो अभी हम थोड़ा सा जप करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा प्रश्न उत्तर करेंगे। मंत्र दिखाइए, पंचतत्व मंत्र। ठीक है, आप मेरे पीछे दोहराएंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। ठीक है, अभी हम जप करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, लास्ट 5 बार करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक्चुअली हमारे पास समय नहीं, लेकिन आप लोग को रोज जप करना चाहिए। आप में से कौन कौन भक्त है जो इस भगवत गीता प्रोग्राम के पहले जप नहीं करते थे, लेकिन अब रोज जप करना चालू कर दिया है? पहले नहीं करते थे, अब कर रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, अब हम कुछ प्रश्न उत्तर लेते हैं। कुछ प्रश्न आप लोग पूछिए, बाकी भक्त अपना हाथ नीचे कर सकते हैं, जिसको प्रश्न पूछना है वो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। सो जिसका भी प्रश्न है वो अपना हाथ खड़ा करे, बाकी वक्त अपना हाथ नीचे कर सकते हैं। हाँ, हाथ नीचे कर लीजिए, थक जाएंगे ना फिर हाथ इतना देर ऊपर उठाएंगे तो। तो देवांश प्रभु जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं अनम्यूट करके। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा सवाल ये है कि जैसे भगवत गीता किसी को हम देते हैं, किसी फ्रेंड को दिया पढ़ने के लिए जो कि एक एथीस्ट है, तो हमें उसको हम उसको बताते हैं कि और मैंने फ्रेंडली बताया उसको कि आपको वो भगवान कृष्ण को एज अ भगवान के रूप में देख के ये पढ़ोगे तब आपको बेनिफिट होएगा। पर वो मानते नहीं, कहते हम क्यों माने, तो क्या क्या उत्तर दें भगवान? तो देखिए, उसमें अगर भगवान को भगवान मान के करेगा तो पूर्ण बेनिफिट होगा, नहीं तो कुछ तो बेनिफिट होगा। भगवत गीता हाथ में पकड़ने का बेनिफिट है, तो उसको बोलो तुम पढ़ो, ये मैनेजमेंट बुक है। अगर देखिए सब लोग डायरेक्ट भक्ति भाव पे नहीं आएंगे, तो उनको फिर हमको बोलना पड़ता है, ठीक, तुमको अपना जीवन अच्छा करना है, इसको सीखो। तुमको मैनेजमेंट सीखना, अच्छा सीखो। तुम मोटिवेशन चाहते हो, इसको पढ़ो। देखो अर्जुन कैसे परेशान था, उसको कहते भगवान ने मोटिवेट किया, इसमें से सीखो। तो किसी न किसी ये न कहना प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशियेत्, किसी न किसी प्रकार से लोगों को भक्ति में लाना चाहिए। तो डायरेक्ट सब लोग को जाकर ये नहीं बोलना चाहिए कि आपको भक्ति भाव होगा, नहीं तो भगवत गीता। उसको चालू तो करने दो। हम भी सब लोग शुरू शुरू में ऐसे आए थे, तो उसको प्रारंभ करने दीजिए भक्ति, और फिर वो जब धीरे धीरे थोड़ा गीता पढ़ेगा, अपने आप भगवान उसको प्रचार कर देंगे, क्योंकि भगवान के श्लोक है, प्रभुपाद जी के तात्पर्य, जब ये पढ़ेगा तो अपने आप उसकी भक्ति बढ़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट।
मुस्कान माता जी, आप अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न है, जैसे कि कई लोग, मतलब कि जो औरतें होते हैं अपने बच्चों को लेके फुटपाथ पर बैठी रहती है गुरुद्वारे और मंदिर के बाहर, तो उनका क्या घर नहीं होता या उन्हें निकाल दिया जाता है? पता नहीं, अभी अलग अलग होता है, उनका घर भी हो सकता है या गरीब होंगे, लेकिन भिक्षा मांगने का अधिकार नहीं है सबको। ये जो भिक्षा होती है, जो लोग बैठ जाते हैं भीख मांगने, एक्चुअली भिक्षा मांगने का अधिकार सिर्फ सन्यासियों और ब्राह्मणों का है। सिर्फ सन्यासी और ब्राह्मणों को और वैष्णव को आप भिक्षा देंगे तो भगवान की सेवा करेगा तो आपको फायदा होगा। बाकी लोग को अधिकार नहीं, बाकी लोग को मेहनत करना चाहिए। ये बहुत इजी हो गया है। अब बॉम्बे में सर्वे हुआ था, एक एक भिखारी यहाँ से 15 से 20 हजार रुपए कमाता है, हाँ, महीने का। अरे एक इंजीनियर नहीं कमा पाता, 25-25 हजार तक कमाते हैं। अभी लॉकडाउन में जब गाड़ियां बंद हो गई, उनका भी धंधा बंद हो गया। तो भीख नहीं मांगना चाहिए, अधिकार नहीं है। उनको कर्म लगता है और आप उनको दे दे तो आपको भी कर्म लगता है। देना है तो प्रसाद दीजिए, हाँ? बाकी जो भी दान दक्षिणा होता है वो वैष्णव के लिए होता है, सन्यासियों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, जो असली ब्राह्मण है। नहीं तो वैष्णव को दो, जो वैष्णव। आपके पैसे जो हैं वो भगवान की सेवा में लगने चाहिए, है ना। आप बोलोगे भूखे को खाना खिलाना भी तो भगवान का सेवा है, नहीं, कौन बोला? भगवान तो नहीं बोले कहीं पे। वो भूखा क्यों है? क्योंकि उसने पाप किया, इसीलिए भूखा है। फिर भी आप खाना खिलाना चाहते हैं, भगवान का प्रसाद उसको खिलाए, है ना। और उसको भक्ति करने के लिए बोलो तुम हरे कृष्णा जप करते हो, बस। उससे ज्यादा आप क्या कर सकते? बेचारे का कर्म ही इतना बुरा है तो आप उसको कुछ कर नहीं पा रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट। विनोद प्रभु जी, आप अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। कुलदीप प्रभु जी, आप अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं अपना। अभी जैसे अभी आपने बताया कि सत्वगुण भी मिलावटी होता है, तो ये मिलावटी किस तरह से है ये? रजोगुण और तमोगुण मिलते हैं ना, जी। इसीलिए अच्छा, रजोगुण और तमोगुण का मिलावट होता है उसमें। कैसे, मतलब कुछ कैसे समझे? रजोगुण तमोगुण मिलावट कैसे, मतलब कोई एग्जांपल से कैसे? भाई ये संसार में कोई भी है जो शुद्ध सतोगुण में आना है तब तक तो मिलावट रहेगी। जैसे सतोगुण में आप कुछ देर है, कुछ देर रजोगुण में, कुछ देर तमोगुण में, मिलावट हो गया ना तीनों गुणों का। आप जब सतोगुण में है 24 घंटा, तब बोलते हैं वो मिलावट नहीं है। तो प्रभु जी, वो तो हो ही नहीं सकते कि हम 24 घंटे सत्वगुण में रहें। ऐसा हो सकता है जो शुद्ध सत्व में, प्रभुपाद जी देखिए बड़े बड़े आचार्य हुए, इनको तमोगुण नहीं आ सकता, टच भी नहीं कर सकता तमोगुण रजोगुण, है ना। ये होगा, सूर्य में अंधेरा नहीं है। आप बोलोगे सूर्य देव का परछाई कहाँ पे है? ही नहीं, सूर्य देव का, सूर्य में अंधेरा होता ही नहीं तो परछाई कैसे होगी? बट प्रभु जी, जैसे हम जब सोते हैं तो वो तमोगुण का लक्षण होता है, सोना जैसे है। जरूरी नहीं है। अगर आप भक्ति कर रहे हो दिन भर, अगर आप दिन भर भक्ति कर रहे हो तो जरूरी नहीं है कि आपको आपका सोना फिर तमोगुण नहीं माना जाता। तो जैसे 6 घंटे की नींद बताई गई, तो क्या वो तमोगुण में नहीं आएगी? मतलब अगर आप बाकी 18 घंटे भक्ति करोगे तो नहीं। अगर अच्छा, आप बाकी 18 घंटे भक्ति करोगे तो वो तमोगुण में नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वो तो शरीर को चाहिए, देना पड़ेगा ना। फिर तो खाना खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, शरीर को देना पड़ेगा। और जैसे प्रभु, जैसे ऑफिस वगैरह में काम करते हैं, वर्क प्लेस पे होते हैं, तो वो टाइम भी हमारा रजोगुण में चला गया वो भी। देखिए रजोगुण तमोगुण सतोगुण ये सिर्फ कार्य से नहीं होता, ये चेतना से होता है। इसको 17वें 18 अध्याय में हम ज्यादा थोड़ा बताएंगे। ठीक है, ये चेतना के ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शुभ प्रभु चैट बॉक्स में पूछ रहे हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी, किसी को अगर थोड़ा सा भी अप्रिशिएट करने से उनका मिथ्या अहंकार बढ़ता है कि मैं करता हूं, तो क्या हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए क्या? डिपेंड करता है, आप अगर उनको अप्रिशिएट करके उनको सेवा में भक्ति में लगा रहे हो तो ठीक है, फिर अल्टीमेटली वो शुद्ध हो जाएगा। अगर आप
सिर्फ ऐसे ही मस्का मार रहे हो और अपना कुछ काम करवा रहे हो तो फिर फायदा नहीं उसका। सुधीर तिवारी प्रभु जी, आप अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म। प्रभु जी, मेरा सवाल है, थोड़ा मैं कंफ्यूज हूँ कि मैंने दूसरा भगवत गीता पढ़ा, फिर इस्कॉन का पढ़ा, जिसमें इस्कॉन में तो हर जगह यही बोला गया है कि जो हमारे शिव जी हैं, ब्रह्मा जी हैं और श्री कृष्णा जी हैं। यहाँ तो शिव जी ब्रह्मा जी को देवता बोला गया है, जबकि दूसरे भगवत गीता में एक दूसरे के पूरक कहा गया है इनको, कि ब्रह्मा जी क्रिएटर हैं ब्रह्मांड ठीक है, के। आपका क्वेश्चन समझ गए। आप लोग क्वेश्चन शॉर्ट रखिए, हम समझ जाते हैं। अभी देखिए, भगवत गीता मेरा और आपका नहीं होता। भगवत गीता का नाम ही है कि भगवान ने जो गीत गाया, जो भगवान ने कहा, उसको भगवत गीता कहते हैं। अब आप इस्कॉन का गीता लीजिए, कहीं का भी गीता लीजिए, सारे श्लोक सब सेम है, तो आप श्लोकों में से निकालिए। प्रभु जी, तात्पर्य तो डिफरेंट है दोनों के। प्रभु जी सुन लीजिए मेरी बात पहले, है ना। आप प्रश्न पूछते हैं तो उत्तर भी थोड़ा धैर्य से सुन लीजिए। जरूर प्रभु जी। तो श्लोक सब सेम है। अब जो तात्पर्य होता है वो श्लोकों का ही एक्सपांशन होता है हम लोगों के समझने के लिए। ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी एक टेबल दिखाया, ये श्लोकों से बना, इसको समझाने के लिए मैं एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करता हूँ, तो तात्पर्य उसी को कहते हैं। अब जो व्यक्ति भक्त नहीं है, भगवान की भक्ति नहीं करता, उसको तात्पर्य देने का अधिकार नहीं है। जो परंपरा में नहीं आता उसको तात्पर्य देने का अधिकार ही नहीं। अब आप भागवतम खोल लीजिए, आप ब्रह्म संहिता खोल लीजिए, जितना भी खोल लीजिए, सब जगह ये कहा कि ब्रह्मा और शिव को भी जो नहीं मिलता है वो है भक्ति। यानी इतना आसानी से नहीं मिलता है उनको भी। हालांकि शिव जी परम वैष्णव हैं, भक्त हैं, लेकिन उनके लिए भी जो दुर्लभ है ये भक्ति के महात्मा है। तो भगवान जो है, भगवान खुद कह रहे हैं, चाहे गीता में, चाहे भागवत में, चाहे अन्य पुराणों में, वेदों में, हर जगह ये वर्णन है। ब्रह्मा जी देवता है, ब्रह्मा जी कोई व्यक्ति है ही नहीं। अभी मैं आपसे पूछता हूँ देश का प्रधानमंत्री कौन है, तो आप बोलते हो नरेंद्र मोदी। जब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री, पहला प्रधानमंत्री, दूसरा प्रधानमंत्री, तीसरा प्रधानमंत्री, ये प्रधानमंत्री व्यक्ति नहीं है, प्रधानमंत्री एक गद्दी का नाम है। तो ब्रह्मा व्यक्ति का नाम नहीं है, ब्रह्मा एक गद्दी है, एक पोस्ट है। आज कोई और बैठा है, कल कोई और बैठेगा वहां पे। जब ये ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा तो नया ब्रह्मा आ जाएंगे। इस सृष्टि में एक ब्रह्मा नहीं है, इस सृष्टि में, भौतिक सृष्टि में अनंतों ब्रह्मांड है और अनंत ब्रह्मा है। तो जब एक ब्रह्मा नहीं, इतने सारे ब्रह्मा है अलग अलग, वो सब अलग अलग व्यक्ति हैं। जैसे भारत का प्रधानमंत्री है, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है, बांग्लादेश का प्रधानमंत्री, श्रीलंका का प्रधानमंत्री, चाइना का प्रधानमंत्री, अमेरिका का प्रधानमंत्री, सब अलग अलग हैं। तो ऐसे अलग अलग ब्रह्मांडों में अलग अलग ब्रह्मा रहते हैं। तो ब्रह्मा जी तो देवता है, वो जीव तत्व है। शिव जी स्पेशल है, वो शिव तत्व है। वो न जीव तत्व है, न विष्णु तत्व है, वो शिव तत्व है। तो शिव जी भी जो है, शिव एक होते हैं, है? और उनके एक्सपांशन होते हैं, इसलिए वो शिव तत्व है। लेकिन वो भी भगवान नहीं है, परम। वो परम वैष्णव है, लेकिन परम भगवान नहीं है। तो ये चीजों को हम थोड़ा और गहराई से समझेंगे। अभी तो हम बेसिक पढ़ रहे हैं ना, तो फिर हम आगे चल के इसको समझेंगे। हर शास्त्र में ब्रह्मा जी खुद कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिद आनंद विग्रह नादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर परम कृष्ण, तो ईश्वर है वो, बहुत सारे ईश्वर हो सकते हैं, लेकिन परम ईश्वर कौन है? कृष्ण। वेद व्यास जी भागवत में कहते हैं। तो हर जगह लिखा हुआ है। आप सिर्फ एक, पहले तो जो प्रामाणिक नहीं है, जो परंपरा में नहीं है, मैं हाथ जोड़ता हूं उनका पढ़िए मत, और पढ़ के आते हैं तो यहाँ पे चर्चा करके फायदा नहीं होगा, क्योंकि हम वही बताएंगे जो प्रामाणिक है। फिर क्या होगा, आप ही कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए पहले जानिए। आप थोड़े ना अपने बच्चे को 1 लाख रुपया दे दोगे, उम्र 5 साल की आपके बच्चे की, आप बोलोगे 1 लाख रुपया ले दो, जा 2 तोला सोना खरीद के लाना। वो जाएगा एक मोची से पूछेगा, पापा ने 1 लाख रुपया कैश दिया है, बोला सोना खरीद के लाओ। हाँ, कहाँ मिलेगा?
और मोची बोलता है सोना मेरे पास मिलेगा, ज्यादा सोना दूंगा, मेरे पास तो सस्ते रेट का पुराना सोना पड़ा, ज्यादा दूंगा। अच्छा दो। वो कुछ खिले उठा के दे देता है, अरे ये तो काला है, सोना तो गोल्डन होता है, चोरी ना हो जाए इसीलिए पॉलिश करके रखा है, ऐसा कलर करके जूते वाला पॉलिश लगा दिया कि चोरी ना हो जाए। अच्छा ऐसा, और देखो 1 लाख रुपए में सिर्फ 10 खिले आते हैं, इतना ही सोना मिलता है, लेकिन मैं तुमको 15 दूंगा, तुम अच्छे बच्चे हो, लेके जाओ। अब वो 15 खिला आपके हाथ में रखता है, लो पापा मैं सोना खरीद के लाया 1 लाख रुपया। अब मोची गायब, ढूंढते रहो उसको। तो गलती किसका है? गलती आपका है, और गलती उस बच्चे का, बच्चा तो अज्ञानी है लेकिन आपका गलती है। तो ऐसे ही हम अज्ञानी हैं, जो प्रामाणिक नहीं है, जो परंपरा में नहीं है, उन लोग के गीता को, भागवत को नहीं पढ़ना चाहिए। और ये जो लिखने वाले हैं ये दोषी हैं, इनका गलती है। हम तो अज्ञानी हैं, हम तो अज्ञानी है, ये गलती कर रहे हैं, नहीं लिखना चाहिए, अधिकार नहीं है। सिर्फ पैसा कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए नहीं होता। प्रभुपाद जी ने गीता लिखी, 1 पैसा भी अपने लिए नहीं लिया रॉयल्टी। आज तक पूरे दुनिया में 50 करोड़ से ज्यादा ग्रंथ बिक चुके हैं इस्कॉन के, 55-56 करोड़, 30-40 करोड़ गीता बिकी, प्रभुपाद जी 1 पैसा नहीं लिया। किसके लिए करेंगे? वो बहरागी आया प्रचार करने के लिए, क्या करेंगे? तो नाम कमाने के लिए प्रभुपाद ने नहीं किया। अब देखिए बहुत सारे लोग हैं तथाकथित गुरु जो अपनी संस्थाओं का नाम अपने ऊपर रखते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी ने, भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद ने अपना नाम कहीं नहीं रखा। संस्था का नाम रखा इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ। कृष्ण को बोला, हमने कृष्ण को रखा, अपने आप को नहीं रखा। तो प्रामाणिक और अप्रामाणिक ये पहले हमको जानना चाहिए। पहले जानना चाहिए प्रामाणिक कौन है। अगर आप डुप्लीकेट चीज खरीद के लाएंगे तो कोई फायदा नहीं। हो सकता है कभी कभी आपका कुछ काम हो जाए, लेकिन उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आखिरी प्रश्न पूछ रहे हैं अभी वरुण जैन। एक दो प्रश्न ले लेते हैं, ठीक है। वरुण जैन प्रो कमेंट बॉक्स में कह रहे हैं, माय क्वेश्चन। आप पढ़ लिया। तो उनका प्रश्न है वरुण जी का कि हमने जैसे कहा कि सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर नहीं होता, कुछ और होता तो भी सक्सेस मिलता, तो वो एग्री नहीं करते। देखिए वरुण जी, आप एग्री करें ना करें उससे क्या फर्क पड़ता है? हम एग्री करें ना करें उससे क्या फर्क पड़ता है? जो सत्य है वो सत्य है, आपके और हमारे ओपिनियन पे नहीं चलता है सत्य। सत्य ये कहता है कि कर्म अनुसार अपने पूर्व जन्म में कुछ कर्म मिला, उससे निर्धारित कुछ हो गया। अब उसमें लिखा है कि आप 500 करोड़ रुपए कमाओगे अपने जीवन में। अब आप बिजनेस में जाओगे तो भी 500 करोड़ कमाओगे, जॉब करोगे तो भी 500 करोड़ कमाओगे, चार्टेड अकाउंटेंट बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, लॉयर बन जाओ, क्रिकेटर बन जाओ, सिंगर बन जाओ, आपका 500 करोड़ लिखा है। ये नहीं लिखा है कि आपको किस फील्ड में मिलेगा। आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के बाद अच्छा एस्ट्रोलॉजर मिलते नहीं है, बहुत रेयर। कोई मिल गया तो आपको समझा देगा। यही होता है। शास्त्र कहते हैं कि आपके एक्सपीरियंसेस, सुख और दुख के आपके एक्सपीरियंसेस फिक्स है। आप कितना पैसा कमाओगे ये फिक्स है, आपका कितना नाम होगा ये फिक्स है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। आपको नाम कमाना है, अगर आपका नाम होना लिखा है, अगर आपका नाम होना लिखा है, आप जहां जाओगे। कर्म की महत्ता को हम खत्म नहीं कर रहे हैं, कर्म के महत्व को खत्म नहीं कर रहे, कर्म तो फिर भी करोगे, फील्ड के महत्व को खत्म कर रहे हैं। उससे क्या फर्क पड़ता है? सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर नहीं बनता, सिंगर बनता, तो उसको रियाज करना पड़ता। यहाँ वो नेट प्रैक्टिस कर रहा है, वो रियाज करता, कर्म तो फिर भी करना पड़ता ना। हम फील्ड चेंज, हम बोल रहे हैं फील्ड का वैल्यू नहीं है, किस फील्ड में आप जा रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। आपको अपने घर जाना है, आप कौन सी फ्लाइट से जा रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इंडिगो से जा रहे हो कि विस्तारा से जा रहे हो कि एयर इंडिया से जा रहे हो कि गो एयर से जा रहे हो कि स्पाइसजेट से जा रहे हो कि ब्रिटिश एयरवेज से जा रहे हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? आपका एक्सपीरियंस फ्लाइट के अंदर वैसा ही रहेगा जो आपका भाग्य में लिखा है। तो कर्म के महत्व को हम खत्म नहीं कर रहे, वो कभी खत्म कर भी नहीं सकते, क्योंकि वो लॉजिक है। लेकिन फील्ड है, जैसे हमारा कोई स्टूडेंट आया, MBA कर रहा था, फर्स्ट ईयर में उसको स्पेशलाइजेशन लेना था, तो मुझसे पूछा कि प्रभु जी मैं मार्केटिंग लूँ कि फाइनेंस लूँ कि
ऑपरेशन लूं। मैंने तुमको क्या लगता है? बोले मैं मार्केटिंग में अच्छा कर सकता हूँ। मैं बोला उसको बहुत इच्छा था पैसा कमाने का, तो बोला मार्केटिंग में अच्छा जॉब मिलेगा। तो मैं बोला फाइनेंस में नहीं मिलता क्या? ऐसा भी होता है, जो फाइनेंस लेता है उसको किसी को बहुत अच्छा मिलता है, किसी को नहीं मिलता। जो ऑपरेशन लेता है किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता। बहुत सारे डॉक्टर हैं ऑटो चला रहे हैं, एमबीबीएस डॉक्टर पैसे नहीं कमा पा रहा है, अपने क्लिनिक को बंद कर रहे हैं। क्यों? एमबीबीएस, कोरोना नहीं पहले से, अभी तो अगर खुल रहता तो अभी शायद कमा लेता। बहुत सारे, मैं बॉम्बे में एक ऑटो ड्राइवर, हम बैठते हैं तो ऑटो वाले से थोड़ा बात करते हैं, और प्रभु कहाँ से हो, क्या करते हैं। मास्टर्स डिग्री किया हुआ है, कोई एमए किया हुआ ऑटो चला रहा है, तो उसने कर्म तो किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, लेकिन ऑटो चला रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट है। अब आपका प्रश्न है कि आप जैन हैं, अच्छी बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे आने वाले जन्म का। नहीं, आपके आने वाले जन्म का फर्क पड़ेगा आपके कर्म पे। भगवान तो एक ही है, वो है कृष्ण। अब आप कैसे कर्म करते हो, या भगवान में मानते हो या नहीं मानते हो, कैसे कर्म करते हो, उस पर निर्धारित होगा आपका अगला जन्म। ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जितेंद्र प्रभु जी, आप अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण प्रभु जी। एक दो क्वेश्चन और लेंगे। यस। हाँ जी प्रभु जी, ये पूछना था कि जो हम इस जन्म में अच्छे कर्म या बुरे कर्म करते हैं, तो इसका फल हमें इसी जन्म में मिलता है या आगे आने वाले जन्म में मिलता है? दोनों होता है, कभी कभी इसी जन्म में मिलता है, कभी आगे भी जाता है, कभी बहुत आगे भी जाता है, कभी और आगे भी जाता है। वो कैलकुलेशन भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, हमारी समझ से परे है। नेक्स्ट। जी जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, हाँ जी, मैं प्रभु जी ये कहना चाहती थी कि जो इस्कॉन के जो बाहर के लोग हैं, वो ये उनको तो परंपरा वाला कंसेप्ट नहीं मालूम है, तो वो कैसे समझेंगे ये चीज? तो जब इस्कॉन में आ जाएंगे तब समझ में आएगा। जैसे अभी बहुत सारे लोग आए हैं इस्कॉन से जुड़ रहे हैं, हम भी तो इस्कॉन के बाहर पैदा हुए थे ना, हमारा जन्म तो इस्कॉन परिवार में नहीं हुआ था, हम तो बाद में जुड़े, भगवत गीता पढ़े, समझ में आया। तो जिसका जिसका भाग्य लेके आएगा लेके आएगा। हम सबको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जो समझेगा अच्छी बात है, जो नहीं समझेगा बाहर वाली नहीं समझती ये वाली बात, परंपरा वाली चीज। नहीं। देखिए ना, बाहर वाला कौन है? भगवान के इस्कॉन लिए की कोई बाहर बाहर। वाली, मतलब इस्कॉन से जो जुड़े हुए नहीं है वो माता बाहर वाले। जी, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा जन्म इस्कॉन परिवार में नहीं हुआ था, हाँ मेरे जी। माता पिता इस्कॉन से नहीं जुड़े थे। बाद में वो तो जब मैं अपना ग्रेजुएशन करके पोस्ट ग्रेजुएशन करने आया, तब मेरे को भगवत गीता हाथ में मिली, पढ़ना चालू किया, तब तो पता पड़ा परंपरा क्या होती है और नॉन परंपरा क्या होती है। तो हम बाहर वालों को समझाएंगे, ये हमारा धर्म है, ये हमारी सेवा है उनको समझाना। उसमें से कुछ समझेंगे, कुछ नहीं समझेंगे। जो समझेंगे वो आएंगे, पालन करेंगे। जो नहीं समझेंगे, ठीक है, हम उनको प्रसाद खिला के बोलेंगे हरे कृष्ण, बाद में समझेंगे। इस्कॉन तो एक व्यक्ति ने चालू किया ना, प्रभुपाद जी ने। आज इस्कॉन में लाखों लोग हाँ। आते हैं, कहाँ से? सब तो बाहर से आए ना। तो बाहर और अंदर कुछ नहीं होता भगवान के लिए, है ना। तो हमको प्रचार करना चाहिए, सबको समझाना चाहिए, परंपरा का वैल्यू समझाना चाहिए। नहीं समझेगा तो क्या कर सकते हैं? ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन। मारुति प्रभु जी, आप अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मेरा एक क्वेश्चन है, बट उससे किसी और भक्त को कुछ दिल पे नहीं लगना चाहिए। मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं पूरा 1 तारीख से आज 14 तारीख तक हर क्वेश्चनरीज को सुन रहा हूँ, तो मोर देन 10 टाइम्स ये क्वेश्चन पूछा है कि शिव जी बड़े हैं या विष्णु जी बड़े हैं। मैं ये सोचना चाहता हूँ कि हम जीवात्मा है, पर हमारा अल्टीमेट एम है कि भक्ति करना है, तो भक्ति छोड़ के हम कंपैरिजन में क्यों पड़े हैं? देखिए, अब क्योंकि हमने बचपन से कुछ सुन के रखा है ना, तो सडनली शॉक मिलता है। अभी हमने सुन के रखा है कि
कृष्ण जो है विष्णु के अवतार है, अभी सडनली आके पता पड़ता है नहीं नहीं विष्णु कृष्ण के अवतार है, तो वो प्रश्न पूछने का इच्छा है। प्रश्न पूछना जरूरी नहीं कि कोई कंपेयर कर रहा है, अभी किसी के लिए कुछ नया चीज आया तो उसको जिज्ञासा तो होगी, तो ये जरूरी नहीं कि गलत है, ये प्रश्न पूछ सकते हैं। अभी तक सुना महादेव महादेव महादेव, लेकिन अभी आके सुन रहे हैं कि महादेव महान भक्त हैं लेकिन भगवान नहीं है, तो उसका तो पूरा फाउंडेशन हिल जाता है ना, जो इतने साल से कर, तो इसीलिए वो प्रश्न पूछ रहा है, तो वो गलत नहीं है। और फिर वो प्रश्न पूछेगा तो अच्छा होगा, उसको क्लियर हो जाएगा, तब वो भक्ति दृढ़ता से करेगा। देखिए ज्ञान, ज्ञान के बाद भक्ति करना बहुत अच्छा है। अगर आपके पास ज्ञान है कि शिव जी कौन है, ब्रह्मा जी कौन है, विष्णु कौन है, राम कौन है, भगवान कृष्ण कौन है, हम कौन है, प्रकृति क्या है, ये सब जब पता पड़ेगा ना, तो आपकी भक्ति और अच्छी होगी, और अच्छे से भक्ति कर पाओगे। आपको पता पड़ेगा कि हमारे भगवान कितने महान है। अभी हमको ये पता है, जैसे क्रिश्चियन लोग बोलते हैं गॉड इज ग्रेट, भगवान महान है, लेकिन कितने महान है वो नहीं पता, तो वो हमको पता पड़ता है। ये सेशन से हमको पता पड़ता है भगवान कितने महान है, तो फिर उनके प्रति शरणागत का भाव जो है वो अच्छा आता है ना, इसीलिए प्रश्न पूछते हैं, तो कोई गलत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। धर्मेंद्र प्रभु जी, आप अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, ईश्वर भगवान कहते हैं कि आप कर्म करो, ये मत सोचो कि आप कर रहे हो, ये सोचो कि ये ईश्वर कर रहे हैं, भगवान कर रहे हैं। जैसे अर्जुन को भी जो वो धनुष छोड़ दिया था चलाने के लिए कौरवों पे, तो उस समय भी ईश्वर ने ही ज्ञान दिया उन्हें। तो हम अपने रियल लाइफ में यदि हम कर्म करते हैं तो ये कर्म कुछ अच्छी होती है और कुछ लोगों के लिए शायद कुछ गलत भी हो जाती है। तो प्रभु जी, तो इस जब ईश्वर खुद कहते हैं कि कर्म करो, कर्म करना है आपको, फल का ये चिंता मत करो, फल हम देंगे, तो प्रभु जी जब कुछ गलती भी होती है, कर्म करते हैं तो अच्छे भी होते हैं, कुछ गलतियां भी हम लोग से हो जाती है, तो प्रभु जी इसका तो वो तो एक तरह का कुछ पाप भी होती है, तो इसका ये हमारे जीवन पे क्या असर पड़ेगी अब? ठीक है, तो आपका पहले तो सबसे पहले हमको क्लियर करना चाहिए कर्म करने का मतलब क्या होता है। कर्म का मतलब क्या है? हा? मैंने फोन उठाया, अपने मित्र को फोन किया और 2 घंटा बकवास बातें करी, ये कर्म नहीं कहलाता। कर्म नहीं। का मतलब होता है, सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, भगवान गीता में ही बताते हैं कर्म मतलब जो हमारे लिए निर्धारित किया गया है गुरु और भगवान द्वारा। शास्त्र बताते हैं हमारा कर्म क्या है। अगर आप शास्त्र अनुसार कर्म करोगे तो कभी पाप नहीं होगा, पाप कर ही नहीं सकते, क्योंकि शास्त्र आपको पाप करने के लिए नहीं बोलेंगे। लेकिन जब हम शास्त्रों को नहीं मानते हैं और कर्म छोड़ के विकर्म करते हैं, किसी को मार दिया, किसी का घर जला दिया, किसी की पत्नी को उठा कर ले गए, ये विकर्म है, ये कर्म नहीं कहते। ये नहीं बोल सकते मैं आतंकवादी हूँ, मैं सबको मारूंगा, ये मेरा कर्म है। नहीं, आप तो आतंकवादी भी बोलेगा मैं कर्म योगी हूँ क्योंकि मैं कर्म कर रहा हूँ। नहीं, जो शास्त्रों में निर्धारित होता है उसको कर्म कहते हैं। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर पर्ची लिख के देता है, मेडिकल वाले को पर्ची दिखाते हैं, डॉक्टर वही दवाई देगा जो आपकी पर्ची में लिखी हुई है। वो निर्धारित किया गया डॉक्टर द्वारा आपकी बीमारी को ठीक करने के लिए। तो वैसे ही कर्म निर्धारित होते हैं शास्त्रों द्वारा, वही हमें करने चाहिए, फिर पाप नहीं होगा। हम वो नियम तोड़ देते हैं, हम अपने मन से करना चालू करते हैं, उसको विकर्म कहते हैं। वो कर्म है नहीं, वो विकर्म है, इसलिए पाप मिलता है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा कर्म कर रहे हैं, थोड़ा विकर्म कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा पुण्य मिलता है, थोड़ा पाप मिलता है। हम बोल रहे हैं कर्म को भी छोड़ो, विकर्म को भी छोड़ो, भक्ति करो, अकर्म, भगवान से संबंधित कर्म करो, वो भक्ति होती है, उसमें आपको मोक्ष मिल जाएगा। जी प्रभु। चलिए, श्री प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण।